हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एमसीक्यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु को 119 से बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ है, ठीक है, संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। देखो, अब यहाँ पर देखो लाभ की बात की जा रही है। तो जब कभी भी लाभ की बात की जाएगी तो याद रखिएगा, हम लोग को इसको ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, कि घटाने पे 10 आ जाए। जैसे 17 गुणे 7 किया तो कितना आ गया, 119 आ गया। ठीक है, तो अगर 17 और 7 का डिफरेंस ले, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसके बीच का डिफरेंस 10 हो। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से एक जीरो बढ़ा लेना है। ठीक है, तो जो आंसर वही होगा जो छोटी वाली वैल्यू होगी। अगर लाभ है तो आंसर छोटी वाली वैल्यू होगी, अगर हानि है तो आंसर हमारी बड़ी वाली वैल्यू होगी। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भाई लोग फॉर्मूला भी देखना चाहते हैं तो भाई फॉर्मूला भी देख लो, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि केवल हमने ट्रिकी बता के छोड़ दिया। देखो, सीपी बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, 10√25 प्लस एक्स माइनस 50। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अब देखो रहा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 119 हो गई। तो 119 और 25 कितना हो जाएगा, 144। तो 144 किसका अंडर रूट होता है, 12 का। ठीक है, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120 माइनस 50, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, अपना माल है 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ प्राप्त किया जितना कि उसका क्रय मूल्य था। उसका क्रय मूल्य क्या था? अब इसमें भी देखो, ये भी क्या है, लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो हमें इसके 75 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे 75 आ जाए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 का आ रहा है। जैसे 15 5 75। ठीक है, आप 25 भी 75 होता है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 22 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो हमें हमेशा डिफरेंस 10 का ही रखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा, जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसमें जीरो बढ़ा के लिख दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर छोटी वाली वैल्यू तब होगा जब लाभ होगा, तो आंसर हमारी छोटी वाली वैल्यू, जब हानि होगी तो आंसर हमारी बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 20 वैल्यू कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में वो वस्तु खरीदी गई थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, ठीक है, अब हानि हो रही है, ठीक है, तो हानि हो रही तो हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि जोड़ने पे 10 आए। ठीक है, तो 6 चौको 24, तो जोड़ने पे 10 मिल रहा है। आरती का भी 24 होता है, लेकिन जोड़ने पे 11 मिल रहा है, 10 तो नहीं मिल रहा है ना। तो अब देखो रहा, यहाँ पर हानि हो रही है, तो मैंने बताया था आंसर क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू, एक जीरो बढ़ा के लिख देंगे 60, हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया? अभी देखो रहा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समझो रहा। फिर हमें 16 रुपए ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर हानि होगी तो जोड़ने में 10 आना चाहिए, लाभ होगा हाँ घटाने में 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो इन दोनों को अगर जोड़ो 10 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, वो क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू होगी, तो यानी 8। तो 8 में जीरो बढ़ा लो, आंसर हो गया हमारा 80 हो गया। ये चीज समझ आ गया आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट पे क्या है, कह रहा है कि एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो जब लाभ और हानि क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के 2 से भाग दे देना। ठीक है, तो बेसिकली अगर
2 से इसमें पहले ही भाग दे दो तो ये आ जाएगा 300, और इसमें 2 से भाग दे दो ये आ जाएगा 270, ठीक है। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा 3 2 5 और 750, ठीक है, सॉरी 650 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ आई आपको? देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेम टाइप है, कह रहा है 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होगा जितना कि 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो हानि और लाभ दोनों ही क्या है, ठीक है, लाभ और हानि दोनों सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा, या अलग अलग भाग दे दो। तो इसको जब अलग अलग भाग दोगे तो 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 चौको 8, इसमें 2 का भाग दोगे तो 24 3 48, 2 छंग 12, ठीक है। तो मैं जोड़ दो 6 4 10, 4 3 7, 1 8 और 3 2 5, तो 580 आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार, ठीक है, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, ठीक है, 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो अपने क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब समझो रहा, वो पैसे कितने के लेता है, 1000 ग्राम के, ठीक है, और देता कितना है, 800 ग्राम, तो कितना कम दे रहा है, ये कितने बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम की, ठीक है। जितनी बेईमानी करता है हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जितना वो उसने दिया है, ठीक है, 800 ग्राम दिया ना, उसको नीचे इंटू 100, तो 2 कम 2, 2 चौको 8, 25 चौको 100। अब देखो इसको कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं बाई फॉर्मूला, कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो त्रुटि, ठीक है, त्रुटि बटे वास्तविक तौल इंटू 100, ठीक है। तो त्रुटि कितने की आ रही है, 200 की आ रही है, वास्तविक तौल कितनी थी, वो 800 ग्राम यूज दे रहा है, इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 2 कम 2, 2 चौको 8, 25 चौको 100। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार यह बताता है कि वो लागत मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम का प्रयोग करता है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000। तो अब उसने बेईमानी कितने कर ली, 50 ग्राम की कर ली ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है 50 ग्राम की बेईमानी कर ली, अपॉन पे वास्तविक तौल, तो वास्तविक तौल उसने कितने दिए ग्राहक को, 950 इंटू 100, तो जीरो से जीरो उड़ा, 5 का 5 19, तो 19 पंचे 95, 5 बटे 5 ही 5 बटे 19%। चलो क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक घोड़ा है 8000 रुपए में बेचने से कुछ हानि उठाता है, यदि वो उसे 9800 रुपए में बेचता तो उसके जो लाभ है उसकी हानि का दोगुने के बराबर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हानि के दोगुने के बराबर है ना, तो जितने गुना होगा उसी में हानि का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर इसमें 8000 में 2 का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 16000, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसी में इसको जोड़ के लिख देंगे 9800। अब ये 2 हो गया और एक कितना हो गया, 3 गुना, ठीक है। तो 16 नहीं है, 25 8, तो तिछंग 3 8 24, तिछंग 18, 8600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन पे आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जब 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है तो लाभ उसी हानि की राशि का ठीक दोगुना था। तो फिर से हानि, तो हानि वाले, अब हानि किधर हो रही है, इस पे हो रही ना, तो इस पे दोगुना कर दो, तो 24 दूनी 4800, ठीक है, प्लस 3360, इसमें तो एक का ही होगा, ठीक है, तो 3360 बटे में 2 और 1 3, जितने की दो गुना हो रहा है, उसको लाभ है 1 गुना, ठीक है, लाभ है 2 गुना, हानि 1 का है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 1 3 जोड़ के भाग दे देंगे, तो 48 और 3 5160 बटे में 3 करते हैं 1720। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या हमारी, या ऑप्शन से, ओके 48 3, सॉरी एक मिनट 48, ये क्या है, 48,000 है, 4800 है, ठीक है, और इसमें 3360 जोड़ेंगे, ओके ओके, ठीक है ठीक है, 6 8 3 11 40 7 1 8 81 60 आएगा, तो ये 27 20, ओके ठीक है, कैलकुलेशन रॉन्ग थी, तो 2720 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब कह रहा है टाइप 24 में है, ठीक, कह रहा है कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरे खरीदता है और 20 रुपये में 11 के संतरे के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो भाई, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ पर लिखना है एसपी, ठीक है, तो 16 रुपये में, ठीक है, एक मिनट यहाँ एक्स करो आप, ये रुपए और वस्तु लिख लो, ठीक है, तो 16 रुपये में 9 संतरे खरीदता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन में 20 रुपये में, ठीक है, 11 संतरे के भाव से बेच देता है, तो आपको करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 नहीं है 180, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एसपी आएगा, ठीक है, और 16 11 कितना हो जाएगा 176, ये आ जाएगा आपका सीपी, इधर क्रॉस करने पे सीपी आएगा, ठीक है, तो 180 176 की चीज 180 में चिपका रहा है, कितने बेचेगा 4, कितने का फायदा होगा उसको 4 का, ठीक है, 4 का फायदा किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होता है, तो 176 इंटू 100, तो 4 कम 4 4 चुको 16, 4 चुको 16, 11 और 25, तो 11 दूनी 22, 2 से 3/11%, ठीक है, और ठीक है, ऑप्शन पे तो कुछ मैच करेगा क्या, 11 दूनी 22, 2 पॉइंट समथिंग, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, इसके सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी। दो करा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कमलेश ने कुछ संतरे हैं 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदे, ठीक है, कह रहा उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, तो कमलेश का प्रतिशत लाभ या हानि याद करो। तो मैंने एक चीज़ आपको समझा रखी है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, रुपी और इधर वस्तु, ठीक है, तो रुपी कितने हैं, पहले है आपके पास 25 रुपये है, कितने संतरे बेच रहा है उसको 20 के भाव से खरीद रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाली कंडीशन में कह रहा है 18 रुपये 15 के भाव से बेच दिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब दो क्वांटिटी होगी तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, तो इधर जो आता है वो आपका एसपी आता है, तो 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, जो इधर वैरायटी आएगी वो आएगी सीपी, तो 15 गुणे 25 करो, 15 5 75, 15 30 और 7 37, मतलब 375 रुपये की चीज़ 360 बेच रहा है, तो घाटा होगा, कितने घाटा हो रहा है 15 का, ठीक है। हमें परसेंटेज लॉस निकालना है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस कितने को हो रहा है 15 का, और सीपी कितना दिया हुआ है हमारा 375 इंटू 100, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 5 75, 25 चौको 100, तो 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कह रहा है टिंकू है 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे खरीदता है, ठीक है, तो एक चीज़ अगर आप देख पा रहे हो कि आप क्या करो ना, अगर आपको एसपी निकालना है तो बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रुपए और वस्तु का, तो 160 हो जाएगा, और अंदर वाले मल्टीप्लाई करते हो तो सीपी आता है, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझो रहा,
अब 240 रुपये की चीज़ है 160 में बेच रहा है, ठीक है। एक मिनट यार, बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो एस पी, ये आपका सी पी आएगा, ठीक है, और अंदर बार मल्टीप्लाई करोगे एस पी आएगा। तो ये चीज़ देखो, अब 160 रुपये की चीज़ है, 160 रुपये की चीज़ बेच रहा है 240 में, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा उसको? 80 का। तो 80 का प्रॉफिट किस पे होगा? सी पी पे होगा, इंटू 100, ठीक है, 50। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है, लेकिन पेपर में आप मालूम नहीं लिखना चाह रहे हो तो आपको ये याद रखो, बाहर वालों को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो आपका सी पी आएगा, अंदर वालों को मल्टीप्लाई होगा वो एस पी आएगा। तो आपको ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहले सी पी आता है फिर एस पी आता है, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो पहले सी पी आएगा फिर एस पी आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस टाइप क्वेश्चन को। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि प्रतिमा है, ठीक है, 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदती है, ठीक है, और 15 रुपए में 20 के भाव से बेचती है, तो उसे कितने सौदे में कितने % लाभ या हानि होगी? तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी क्वांटिटी की बात नहीं की जा रही। क्वेश्चन जब हमें पूछा गया जो, तो वहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि की बात की जा रही है, तो केवल हम लोग इससे मतलब रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है अगर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? सी पी। तो 20 × 20 कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एस पी, तो 225 हो जाएगा। अब समझो रहा, अब 400 रुपये की चीज़ है, 225 बेच रहा है, तो कितने घाटा से रहा है? 175 घाटा से रहा है। तो 175 घाटा किस पे से रहा है? 400 पे, ठीक है, इंटू 100। तो 0 से 0 गए, और 4 चौको 16, 15 हो गया, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, तो 43.75% की हानि हो जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखो। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, कह रहा है कि टिंकू 1 रुपये में 25 टॉफियाँ खरीदता है, 1 रुपये में 20 टॉफियाँ और 2 रुपये में 45 टॉफियों के हिसाब से बेचता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को चेक करता हूँ एक बार। देखो इसमें ये दोनों वैल्यू आपकी खरीदने वाली वैल्यू है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपकी बेचने वाली है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, 25, 20 और 45 का। तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो 25, 20, 45, 25, 20 और 45, तो 5 आम 25, 5 को 20, 55, 45, दोनों चौक 36 पंचे 180 पंचे 900, ठीक है। तो टोटल वस्तुएं जो हो जाएंगी 900 हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब 25 का भाग यहाँ पर देंगे तो ये जाएगा 25 × 75, 25 छक्का 150, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 रुपये हो जाएगा, ठीक है, पहला सीपी हो गया। अब इसमें ये 20 का भाग देंगे तो 45 बार जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड सीपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रुपये में 45 टॉफियों के हिसाब से बेचता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 45 भाग देंगे कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली इसने 2 टॉफियाँ दे रखी हैं, तो इसलिए बस इसका दोगुना कर दो, तो 45 एसपी कितना आ जाएगा? 45 नहीं 90 आ जाएगा। अब इन दोनों को टोटल कंबाइंड सीपी निकालो तो 36, 5, 41, 20, 81, यानी 81 की चीज़ कितने बेच रहा है? 90 में, ठीक है। 1 यूनिट इसकी हो गई, 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट की आपको वैल्यू यहाँ पर इसने दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन पे। तो 81 वाली चीज़ 90 में बेचा, कितने का प्रॉफिट चेप रहा है? 9 का, और सीपी कितना है? 81 × 100, तो 9 × 9, तो 100/9 कितना होता है आपका? 11.11% का क्या हो रहा है उसको? हानि। 1 मिनट, यहाँ तो सीपी एसपी ज़्यादा आएगा, और 36, 45, 45, 6, 51, 30, 81 होगा। हाँ, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। सत्तीस, 5, 41, 20, 81, 81 चीज 90 बेच रहे हैं।
ओके ओके ठीक है। हाँ तो 100/9 सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 100/9 आ रहा है ना, ठीक है ओके ओके। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बाई फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ठीक है। कमलेश क्या है, 3 रुपये प्रति, देखो 3 रुपये प्रति आम, 4 रुपये प्रति आम के हिसाब से आम खरीदता है, औसत रूप से 3 रुपये प्रति आम के हिसाब से बेच देता है। तो देखो रहा यहाँ 3 रुपये 4 हो गया, ये दोनों क्या हो गए सीपी पे आ गए, ठीक है। और 3 रुपये में बेचता है, ठीक है, एसपी आ गया। तो इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 12, तो इसका 4 इसका 3, ठीक है। तो ये टोटल कंबाइंड प्रति आम है ना, तो 4 3 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कंबाइंड निकालेंगे 3, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पर 4 का भाग जाएगा। तो देखो ये 4 बार जाएगा, तो ये पहले क्या था, एक वस्तु था ना, तो एक वस्तु की कीमत 4 वस्तु, लेकिन इसकी ये 12 वस्तुएं और ये 12 वस्तुएं कितनी हो गई, 24 हो गई। इसके बाद से केवल 12 वस्तुएं हुई, तो इसको 24 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सीपी हो गया वो 7 यूनिट हो गया, और एसपी हो गया वो 8 यूनिट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट किससे हो रहा है, 7 पे इंटू 100। तो 14 से 2/7% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 14 से 2/7% प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन से गलत दिए हुए हैं, रॉन्ग ऑप्शन से। अब भाई देखो फार्मूला मेथड देख लेते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको फार्मूले मेथड से बताओ, ठीक है। तो फार्मूला अगर भाई पेपर में टाइम कम होता है, देखो रहा है, तो फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू पहला जो पहली क्वांटिटी थी इंटू दूसरी क्वांटिटी, ठीक है। 2 इंटू पहली क्वांटिटी इंटू दूसरी क्वांटिटी, तो 3 गुणे 4, कोई दिक्कत समस्या, अपॉन पे, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी तो 3, ठीक है, इंटू इन दोनों वैल्यू को जोड़ के 4 3 7, समझ में आ गया, -1 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 दूनी 24/21 -1 इंटू 100, ठीक है। तो ये 3/21 इंटू 100 यानी 100/7 आ जाएगा। तो 14 से ही 2/7% आ जाएगा, समझ में आ गया। दो अब आगे वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा पेपर के नज़रिए से, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफियाँ खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी। बताइए उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ, ठीक है, बेची। तो ये देखना है, एक चीज़ समझ नहीं आ रहा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जब आपके पास देखो रहा, आपके पास जब पैसे क्या होंगे, ठीक है, मनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। या सिंपल सी बात है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस है, ठीक है, प्राइस है वो ज़्यादा है, तो वस्तुएं क्या होंगी, कम मिलेंगी, क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये चीज़ आएगी। तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, रेशियो उल्टा होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस में ये सीपी और एसपी का जो रेशियो लेते हैं इस केस में, तो ये 100 रेशियो, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस, अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस, ठीक है। तो 100 और अब देखो रहा कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 20 का, तो रेशियो 120, ठीक है। तो 20 पंचे 120, 20 छक्का 120, ठीक है। जब हम लोग क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 6:5 हो जाएगा। अब देखो वो कह रहा है 6 रुपये, 1 रुपये में 12 टॉफियाँ खरीद कर, तो 6 रुपये वाली वैल्यू कितनी है,
12 है, ठीक है। तो इसका 2 गुना है, तो ये 5 भाग है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना, 5 दूनी 10। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? अब देखो ना, सेम इसमें क्वांटिटी अप्लाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सी पी रेशियो एस पी निकालेंगे। तो देखो ये सी पी 100 जो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो एस पी क्या होगा, 50 ज़्यादा होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 50 3 150, ठीक है। लेकिन जब क्वांटिटी की बात की जाएगी तो रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अब खरीदी जा रही थी 3 के हिसाब से, तो 3 भाग की कीमत है 3 रुपये, तो 1 भाग की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 रुपये, 2 भाग की कीमत 2 रुपये। अब यहाँ पर देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3, देखो इस केस में क्या है, सीपी है और एसपी है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 रुपये में 30 वस्तुएं बेचने से, ठीक है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 100 रेशियो 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये 20 पंचे 100, 20 चौका 120, तो 4:5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपये में 30 वस्तुएं बेच रहे थे, तो 1 भाग की कीमत 6 हो गई, तो 4 भाग की कीमत निकालनी है, 6 चौका कितना आ जाएगा 24, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, और ये 6 भाग आया, 20 का 120 होता है, ठीक है। तो ये 6:5 आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 6 यूनिट, तो 6 भाग की कीमत 36 हो जाएगी। समझ में आ गया? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 रुपये में 45 वस्तुएं, ठीक है। 8 रुपये में 45 वस्तुएं खरीदने पर 10% की हानि होती है, तो 8 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदेंगे। देखो सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 100 रेशियो 10% की हानि हो रही है, तो यानी 100 माइनस 10 90, ठीक है। तो क्वांटिटी का जो रेशियो आ जाएगा वो, अगर इसको काटेंगे 10 रेशियो 9 हो गया, तो क्वांटिटी का रेशियो 9 रेशियो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात है, ये यहाँ पर खरीद रहा है, ठीक है। तो यानी 9 भाग की वैल्यू आपको दी हुई है 45, तो 1 भाग की वैल्यू 5, तो 10 भाग की वैल्यू हमें बेचना है, तो कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? चलो टाइप 27 देखते हैं, ठीक है। टाइप 27 देख लेते हैं। टाइप 27 क्या कह रहा है, देखो भाई, इस टाइप क्वेश्चन करने की 2 तरीके हैं, ठीक है। और जो मैं बेस्ट तरीका है उसको डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और बाकी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। ये तो हम केवल एग्जाम पॉइंट से बात कर रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो देखो रहा, ये एक क्वेश्चन है कि 50 रुपये में 14 संतरे बेचने से 12% की हानि होती है, कोई बात नहीं। कह रहा 12% लाभ के लिए 50 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो रहा, एक पे हानि है, ठीक है, एक पे क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट है, तो जब दोनों अपोजिट होंगे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो जो परिवर्तन आएगा 24% पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीमत अभी भी सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस कितने बेचे जाए ना, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। जब कीमत ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी क्या होगी, प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट को मतलब कीमत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर कीमत ज़्यादा करना पड़ेगा तो हमें क्या करना है, वस्तुएं कम खरीदेंगे। तो वस्तुएं कम खरीदेंगे तो देखो इसमें सारे ऑप्शन 14 से कम है, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो 14 से कम आएगा, ठीक है। 10, 11, 12, 13 कोई भी ऑप्शन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 14 का 24% निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर 24% निकालते हैं तो 24 चौको 96 और 24 9 33, तो 3.36 आ रहा है। तो मतलब क्या होगा, जो भी टोटल संतरे रहेंगे उसमें से 3.36 यानी अप्रॉक्स में 3 संतरे कम बेचने पड़ेंगे। तो 14 में 3 गए 11, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब
अब कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा हो सर ये क्या बॉल बता दिया आपने, ये तो दिमाग में चढ़ा ही नहीं। तो चलो इसको दिमाग में नहीं चलो, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं जो आपके दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है। और ये चीज़ आपने बचपन में पढ़ी हुई है, क्या बचपन पढ़ा हुआ है कि कम के लिए क्या होता है, भाग होता है, और ज़्यादा के लिए क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। ये हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ जरा, जब किसी वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी तो आप चीज़ें कम खरीदोगे या ज़्यादा खरीदोगे? जाहिर सी बात है, जो आपकी क्वांटिटी होगी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये लॉजिक आप याद रखना। अगर क्वांटिटी, ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? आप समझो रहा, ये कह रहा है कि 14 रुपये में 14 संतरा बेचने पे 88% की हानि हो रही है। तो हानि का मतलब क्या होगा, कम हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब हानि हो रही है, चीज़ें कम होंगी, ठीक है, चीज़ें क्या होंगी, कम होंगी, मतलब दाम होगा वो कम होगा। दाम अगर कम होगा तो चीज़ें आप क्या करोगे, ज़्यादा खरीदोगे। तो आपको क्या करेंगे, 14 गुणे 88 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 100 में से 12 जाएगा, 88 बचेगा। अब हमें क्या है, अब हमें क्या करना है कि हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए मतलब वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे, तो वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे तो चीज़ें क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। तो कम के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 14 कम 14, 14 8 112, 8 से भाग देंगे 11%। सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करते हैं। पहले तो इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो 4% का हानि है, इसका प्रॉफिट है, तो टोटल परिवर्तन कितना आ गया, नेट चेंज कितना आ गया, नेट चेंज इतना हो गया, ठीक है। अब यही 20 पे ही नेट चेंज इतना होगा, तो 20 का 24 निकाल दो, कितना हो गया, 4.8, तो लगभग मान के चलो 5, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, तो 20 में से 5 क्या आएगा वो, अच्छा इसमें तो सारे ऑप्शन मैच करें यार, ये तो खतरे का काम है भाई। 24 दूनी 48, 5 कम, ठीक है, 5 कम यानी यार 20 में से 15 लोगे तो आपका आंसर तो फिर 15 आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 16, ठीक है। तो हाँ, इस क्वेश्चन पे ऐसे ही फंस सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ दो, ठीक है, बट उसमें तुमने, हाँ चलो पॉइंट वाइज छोड़ दो, बेसिकली ये कहने मतलब भाई, ठीक है। तो 20 में 4 गए 16, यही आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग तरीका भी बताए ना भाई, ठीक है। हानि हो रही है तो हानि का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा, जब वस्तु के दाम क्या हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे, चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा खरीदोगे आप, तो 20 गुणे 96, ठीक है। अब लाभ चाहिए तो बटे में 120 कर दो, तो 6 और 6 16। सेम कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई करते हैं। यार 1 रुपये में 17 नींबू बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, 15% हानि होने पर। अब देखो रहा, ये चीज़ क्या है, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये 17 है, ठीक है, इंटू 120 कर दो, ठीक है। अब ये 85 वाली वैल्यू पूछा है तो ये डिवाइड कर दो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो 17 कम 17 85, 24 पंचे 120, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। लेकिन जो हमने ट्रिक बताई उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं यार। 20% का क्या है प्रॉफिट, 15% का लॉस, नेट चेंज कितने का आएगा, 35%, ठीक है। नेट चेंज 35%। अब 35% किसका होगा, 17 का, 17 गुणे 35 बटे 100, ठीक है। तो 17 5 85, 17 51 8 59। तो यार ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो 17 6 23 आना चाहिए। तो ये ट्रिक तो हमारी फेल हो रही है यहाँ पर। एक बार नई ट्रिक फेल नहीं हो रही है, हमें ट्रिक तो फेल हो रही है, बिल्कुल सही बात है यार। 17 5 85, 17 दिया 51 8 59, अगर 6 भी जोड़ोगे ना तो अभी 24 नहीं पहुँचेगा। तो चलो ये ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर, मतलब कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये ट्रिक एक बार रिस्क ले सकते हो, ठीक है, रिस्क ले सकते हो।
17 से 23, मतलब 23 के ऊपर ही होगा, तो 23 के आसपास क्या होगा, 24 साल आंसर कर सकते हो। बट इसको आप प्रॉपर सॉलिड ट्रिक नहीं मान सकते हो, आपको बेसिक उस तरीके से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिस्काउंट का टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बने रहिएगा। और आपको जिसको वीओडी कोर्स चाहिए प्रॉपर बेसिक टू एडवांस, ठीक है, तो उसकी फीस 1 ईयर के लिए 149 रुपीज़ है, ठीक है। बैच परचेज करना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। 9711 इस पर, ठीक है।